तो बेटा आज क्या डिस्कस करेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 12, क्लास 10। ठीक है। क्लास 9th में भी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े हैं, इवन क्लास 8th में भी पढ़े हैं। क्लास 9th और क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अब देखो, सरफेस एरिया तो हम लोग जानते ही हैं, पहले से फेमिलियर है कि सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के सारे सरफेसेस का एरिया निकालना सरफेस एरिया कहलाएगा इसका। ठीक है। इसमें 6 फेसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, और ऐसे ही 3 इनके अपोजिट के हैं जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक। तो सारे फेसेस का एरिया निकालना क्या होगा? सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है। इसी तरीके से इसके भी सरफेस का एरिया है, इसके भी, इसके भी। अब क्लास 9th और 10th में बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों चैप्टर्स में? क्लास 9th में हम लोग सिर्फ एक ही सॉलिड का देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोन का अगर निकालना है सरफेस एरिया तो कोन का निकाल रहे हो आप। ठीक है। सिलेंडर का निकालना हो तो सिलेंडर का निकालो। क्लास 10th में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स कि कोन जो है सिलेंडर के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन जाएगा आपके पास कोन, ये एक सिलेंडर आया और इस सिलेंडर के ऊपर क्या है? कोन रखा हुआ है ऐसे, ये। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है। ठीक। तो ऐसे सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम यहाँ पे निकालना देखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में एक सिलेंडर है, दो तरफ हेमिस्फीयर है ना। बीच में क्या है बेटा? सिलेंडर है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका एक सिलेंडर, और दो तरफ क्या है? हेमिस्फीयर है। इधर भी क्या है? हेमिस्फीयर है। ऐसे सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। क्लियर? अब बेटा देखो, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स तुमको देखना है या कोई भी, तो सबसे पहले क्या है कि तुमको फॉर्मूला तो सारा याद होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सीधे फॉर्मूले पे जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि क्विक टाइम रिवीजन है ये, बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से। तो क्विक टाइम रिवीजन में क्या है कि सीधे फॉर्मूले, वो तुम्हारा काम फॉर्मूला ही करेगा। वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो के आया है डजंट मैटर। वहां पे आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डिराइव तो करेंगे नहीं बैठ के कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे आया है। ठीक है। यहाँ पे चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। ठीक। तो क्यूबॉइड में दो तरह का एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा और एक लैटरल सरफेस एरिया। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं क्या है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा क्यूबॉइड के 6 फेसेस का एरिया आप निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? क्यूबॉइड के जो ऑल 6। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्यूबॉइड से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्यूबॉइड है। ठीक। इसमें तुम देख सकते हो इसके 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस कौन कौन से हैं? ये एक दिख रहा है सामने, एक उसके पीछे, इधर, इधर, ऊपर और एक बॉटम में। ठीक है। ये 6 फेसेस हैं इसके। अगर आप 6 फेसेस का एरिया निकालोगे, 6 फेसेस का एरिया निकाल दोगे, तो इसको बोलते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा? उसको शॉर्ट में हम टीएस से लिख सकते हैं, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए आपको क्यूबॉइड का लेंथ, विड्थ और हाइट की जरूरत पड़ती है। ये लेंथ है। सपोज करो कि इस लेंथ को आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा? एल से। ठीक है। डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? बी से। और हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? स्मॉल एच से। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका बेटा? टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई एल बी कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? ये नीचे वाले का निकल जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे ऊपर दोनों हो गया।
तो 2 को कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे एल बी और एच क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। क्लियर? देखो ये 2 कॉमन कैसे आया, 2LB। 2LB मीन्स क्या, एक मिनट में उसको फिर से कर ले रहा हूं, ठीक है। देखो 2LB मीन्स, 2LB मीन्स कि ये बॉटम का एरिया L इंटू बी से आया, ऊपर वाला एरिया भी L इंटू बी से आया, तो 2LB में बॉटम और टॉप हो गया, प्लस कर दिया आपने क्या, इधर वाला निकाल रहे हैं B इंटू एच, बी इंटू एच से ये साइड वाला आ रहा है, साइड वाला, तो ये भी साइड वाला और ये साइड वाला दोनों तो सेम ही है ना, ये वाला और ये वाला, तो 2BH कर दिया, तो 2BH कर दिया तो ये दोनों भी आ गए। अब क्या है, अब कौन सा बच गया भाई, आपने बॉटम का निकाल लिया, इधर साइड का निकाल लिया, तो ये बचा है सामने वाला, इधर वाला, ये जो है सामने, तो ये LH है, L इंटू एच से इसका एरिया आ रहा है, सामने दिख रहा है, ये L है और ये H है। अब जैसा ये सामने है ठीक वैसा ही पीछे भी है, तो 2LH कर दिया तो ये भी आ गया। अब आप इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर है बेटा? ये हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ठीक है। अब हमने जैसा बताया कि लेटरल सरफेस एरिया भी होगा, 2 तरह का एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि आपको टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, 6 में से 2 फेसेस को नहीं लेना है, और वो 2 फेसेस टॉप और बॉटम ही होंगे, ये भी फिक्स है। जैसे आप एक रूम में हो तो रूम क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, तो अगर आप उस रूम का लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो कौन कौन सा एरिया नहीं निकालोगे, टॉप मतलब रूफ नहीं निकालोगे, सीलिंग का एरिया और बॉटम फ्लोर, ये दोनों नहीं निकालोगे, और चारों तरफ के वॉल का एरिया निकाल लोगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हो, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या बताया कि हमें बॉटम का नहीं निकालना है, तो 2LB नहीं होगा। क्लियर सी बात है, यहाँ पे देखो कि बॉटम का नहीं निकालना है, टॉप का नहीं निकालना है, तो क्या क्या नहीं होगा, 2LB नहीं होगा, और बाकी सब तो रहेगा ही, क्योंकि इधर इधर और आगे पीछे तो निकालना ही है। तो क्या रहेगा, 2BH रहेगा बेटा प्लस 2LH रहेगा। अब इसमें से भी तुम 2 कॉमन ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो और H भी कॉमन ले सकते हो। हमने ऐसे लिख दिया, देखो 2 को इधर साइड कॉमन लेके लिखा है, H को इधर साइड लिखा है। अब कोई बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर क्या जरूरत है, ऐसे लिख देना चाहिए था, 2H को एक ही साइड में कॉमन लेके L प्लस बी लिख देना चाहिए था, ऐसे ऐसे, है ना। दोनों सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों से सेम आंसर आना है। हाँ, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे एक रीजन है। देखो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये आपको कुछ याद दिला रहा है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी से पेरीमीटर इंटू हाइट की तरह ये बन गया ना, क्या बन गया, पेरीमीटर इंटू हाइट, राइट बेटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं मैं, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, सॉरी, तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं कि पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, ओके, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट, ओके। तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा। फायदा क्या है, सपोज करो कि दे दिया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रूम, इफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रूम इज, पेरीमीटर ऑफ रूम दे दिया, पेरीमीटर आपके सामने आ गया, पेरीमीटर है 20
मीटर का, ठीक है। और रूम की हाइट है, हाइट कितनी है रूम की, हाइट इज 10 मीटर, ठीक। ज्यादा हो गया 10 मीटर, 5 मीटर कर लो, 5 मीटर, हाइट 5 मीटर की है, क्लियर। और बोल रहा है कि आप इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। अब देखो, अगर आपको यही फॉर्मूला याद है कि 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, आप इसको अदर सेंस में नहीं समझेंगे तो आप सोचेंगे इससे कैसे निकालूंगा मैं। तो आप इसको अदर सेंस में ये समझिए कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट भी होता है। 2l प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे आप, पेरीमीटर, ठीक है ना। 2l प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 20, एच की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 100 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों ही फॉर्मूलों को ध्यान से रखिएगा, क्लियर। आइए अब क्यूब पे आते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, यहाँ क्यूब है, ठीक। क्यूब में भी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल 6 फेसेस हैं इसमें भी, क्यूबॉइड की तरह ही। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब में सारे के सारे फेसेस सेम होते हैं, मीन्स जितना एरिया इस फेस का है उतना ही एरिया सारे फेसेस का होगा, सारे फेसेस एकदम आइडेंटिकल होंगे, 6 के 6, ठीक है। मतलब तुम एक फेस का एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो तो 6 फेस का एरिया निकल जाएगा। एक फेस का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए तो 4 फेसेस का एरिया निकल गया, क्योंकि सारे फेसेस क्या होंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो क्यूब में तो सारे फेसेस सेम होते हैं, क्यूबॉइड में सारे फेसेस सेम नहीं हो सकते, ठीक है। 6 फेसेस सेम नहीं होंगे क्यूबॉइड में, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक। क्यों नहीं होंगे 6 फेसेस सेम, क्योंकि देखो क्यूब में पहले क्या होता है कि क्यूब में सारे ये जो डायमेंशन देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ये, अगर तुम इसको L लेते हो तो ये L, ये B और ये H, ये सब सेम रहेगा। L B और H क्या रहेगा, सारा सेम। और क्यूबॉइड में क्या होगा, ये सब सेम नहीं हो सकता, 2 सेम होगा तो एक जरूर अलग होगा, या तीनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्यूब में सारे के सारे मेजरमेंट सेम होंगे, इसलिए इनको हम एल बी एच ना कह के क्या बोलते हैं, एज, क्या बोलते हैं, एज, ये एज है। लेट मान लो कि एक एज जो है वो ए है, ए यूनिट्स का है, तो ये कितना होगा, ये भी ए यूनिट्स का होगा, ये कितना होगा, ये भी ए यूनिट्स का होगा, क्लियर। सारे ए यूनिट्स के होंगे। अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसमें भी 2 तरह का एरिया है, जस्ट लाइक क्यूबॉइड, जैसे क्यूबॉइड का था वैसे ही 2 तरह का एरिया। कौन कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है बेटा, क्या है, टीएसए ऑफ क्यूब, क्या आएगा टीएसए ऑफ क्यूब, 6 फेसेस का एरिया निकालना है आपको, तो 6 फेसेस, एक फेस का कैसे निकलेगा, एज मल्टीप्लाई बाई एज, मीन्स ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट बेटा। अब देखो 6 फेसेस का निकालना है ना, तो इंटू 6 भी तो करोगे, तो 6a स्क्वायर। ये ए क्या है, एज है, ये एज, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम ये भी लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई एज स्क्वायर, ठीक है। एज जो दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर कर दो, क्लियर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को आपको हटा देना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, अब टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो 4 बचेंगे, चारों सेम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए क्या है, एज है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, 4 एज स्क्वायर, क्लियर है। ये हो गया क्यूब, ठीक। एकदम याद रखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
क्यूबॉइड के केस में। तो अब यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सिलेंडर में भी देखो बेटा दो तरह के फेसेस हैं। एक ये कर्व फेस है, ये जो गोला वाला दिख रहा है, ये गोला हिस्सा जो दिख रहा है ना सिलेंडर का, ये कर्व फेस है। और दो सर्कुलर बेसेस भी हैं, देखो एक ये ऊपर है सर्कुलर और एक नीचे सर्कुलर है। तो दो सर्कुलर एरियाज हैं, सर्कुलर बेस और टॉप है। एक ये नीचे का बेस हो गया, कैसा है बेस, सर्कल की तरह है, सर्कुलर बेस है। और कैसा है टॉप, सर्कुलर टॉप भी है, ठीक है। और बीच में कैसा है, एक कर्व है, कर्व ऐसे घुमा हुआ है, ठीक। तो सर्कुलर बेस, सर्कुलर टॉप, और उसके अलावा क्या है, एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तो ये है सिलेंडर। यहां से यहां तक ये जो डॉटेड है इसको रेडियस बोलते हैं, मीन सर्कुलर बेस। यहां से ये सर्कुलर बेस है, इसका सेंटर होगा, सेंटर से यहां तक रेडियस, सेंटर से यहां तक रेडियस। ये दोनों सर्कल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बेस और टॉप ये दोनों सर्कल क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल। और इस सेंटर से इस सेंटर के रेडियस से परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हाइट बोलते हैं। क्लियर, ये क्या है, हाइट। यहाँ पे सब लिखा हुआ है बेटा, ये हाइट हो गया, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, ये भी रेडियस ही है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें भी दो तरह के एरिया हैं, कौन कौन से, एक तो ये कर्व वाले का एरिया, कर्व फेस है तो कर्व वाले का एरिया, और दूसरा टोटल। टोटल में क्या आएगा, कर्व वाला भी आएगा और दोनों सर्कुलर बेस का भी एरिया आपको प्लस करना है, बेस और टॉप का, ठीक। तो दो तरह के एरिया हैं यहाँ पे। चलिए दोनों तरह के एरिया को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया देखो, जिस सिलेंडर का हाइट तुमको पता है और रेडियस तुमको पता है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको तुम अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस, क्या, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट भी लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट। देखो तुम खुद देखो 2 पाई आर क्या होता है बेटा, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर बोलते हो, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट कर दिए तो क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो तुम दोनों ही फॉर्मूला याद रख सकते हो, 2 पाई आर एच या सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई हाइट, दोनों ही सेम चीज है। तो, लेकिन 2 पाई आर एच बस अगर तुम बिना समझे हुए याद रखे हो तो तुम हमेशा आर और एच खोजोगे, हमेशा उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या तलाशोगे तुम, आर और एच, कहोगे आर और एच दीजिए तब ये फॉर्मूले पे पुट करेंगे हम। लेकिन अगर तुम उसको दूसरे सेंस में भी समझते हो कि सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई हाइट है, तो कहीं सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो तुम सीधे सीधे सर्कमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत आसान हो गया। अब टोटल निकालने का मतलब है कि अब ये पूरा एरिया चाहिए, कौन कौन सा, एक तो ये कर्व वाला एरिया चाहिए, प्लस ये बेस का एरिया चाहिए, प्लस ये टॉप का एरिया चाहिए। तो कर्व वाला एरिया कैसे निकालना है तो हम पहले से सीख चुके हैं, 2 पाई आर एच से निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक तो 2 पाई आर एच हो गया, समझ रहे हो, बेस का एरिया तो आ गया, प्लस प्लस क्या करोगे बेटा, प्लस ये सॉरी कर्व वाला एरिया तो आ गया, अब बेस का एरिया निकालो। बेस कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर से, कैसे निकालते हो, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है जो नीचे है,
और वही सर्कल का रेडियस ही सिलेंडर का भी रेडियस है, तो तुम ये कह सकते हो सिलेंडर का ही रेडियस है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से बेस का एरिया निकल गया, और जो बेस का एरिया है सेम ही एरिया तो टॉप का भी है, सेम एरिया टॉप का भी है। तो अगर तुम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेस और टॉप दोनों हो गया, है ना। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। ठीक है, इसमें तुम कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को अगर तुम कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में तुम्हारा क्या बच रहा है बच्चा, एक तरफ आर बच रहा है, एक तरफ एच बच रहा है, तो आर प्लस एच या एच प्लस आर दोनों जो चाहो वो लिख सकते हो, एच प्लस आर, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर का। सिलेंडर का दो तरह का एरिया है, कर्व सरफेस भी है और टोटल सरफेस भी है। जैसा निकालने का डिमांड रहेगा वैसा काम करिएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना हो कर्व निकालिए, टोटल निकालना हो तो टोटल निकालिए। किस केसेस में कर्व निकालेंगे, किस केसेस में टोटल निकालेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे देखो, मान लो कह दिया कि हमारे पास एक रॉकेट है, क्या है, रॉकेट, उसमें तो कुछ ऐसा है, ये रॉकेट, ये देखो ऐसा रॉकेट है। अब इस रॉकेट का एरिया पूछ रहा है, तो तुम देख सकते हो इस रॉकेट के एरिया में क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स एक सिलेंडर है, ऊपर कोन भी है। तो सिलेंडर का तो हमें कर्व वाला पूरा दिख रहा है रॉकेट के सेंस से देखे तो, और बेस भी दिख रहा है पूरा। तो सिलेंडर का क्या निकालेंगे, कर्व निकालेंगे और एक बेस निकालेंगे, मतलब ये लगाएंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सिलेंडर वाले हिस्से का, प्लस कोन वाले हिस्से का एरिया, प्लस कोन वाले का कर्व वाला दिख रहा है। ठीक है, तो वहां बेटा क्वेश्चन देख के डिसाइड करना होगा। अभी पूरा समझा लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो वो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। चलो कोन देखते हैं। ठीक बेटा, ये कोन है एक, कोन में भी देखो दो तरह के एरिया है, एक इसका कर्व वाला पोर्शन, ये कर्व वाला, ये देखो ये कर्व वाला पोर्शन, और दूसरा नीचे एक सर्कुलर बेस है। नीचे क्या है, एक सर्कुलर बेस, देखो एक तो ये कर्व वाला पोर्शन है और नीचे क्या है, एक ऐसे सर्कुलर बेस बना हुआ है। ठीक है, तो दो तरह के एरिया इसमें भी होते हैं, एक ये कर्व एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व वाला एरिया प्लस सर्कुलर बेस का एरिया भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो कोन में देखो नेमिंग देख लो, ये वर्टेक्स है बेटा, इस वर्टेक्स से लेकर के यहाँ जो सर्कुलर बेस है उसके सेंटर तक एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ठीक है, क्या आएगी, परपेंडिकुलर लाइन आएगी। इस परपेंडिकुलर लाइन को यहां से यहां तक हम बोलते हैं हाइट, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बेस के रेडियस को आर बोलते हैं। जो सर्कुलर बेस है उसके रेडियस को आर बोलते हैं, और ये जो हाइट है, ये जो दिख रही है लेंथ, इसको एल बोलते हैं। एल स्लैंट हाइट भी कहते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है, और तुम यहां देख सकते हो कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री है। तो इन तीनों में एल, एच और आर में एक रिलेशन भी है, क्या है, एल देखो हाइपोटेनस की तरह है इस राइट एंगल ट्रायंगल के, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये रिलेशन भी है यहाँ पे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में। इसका क्या फायदा होगा, सपोज करो कि तुम्हारे पास आर और एच है, एल नहीं है, तो तुम एल निकाल सकते हो आर और एच की हेल्प से। सपोज करो तुम्हारे पास एल और आर है, एच नहीं है, तो तुम एच निकाल सकते हो एल और आर की हेल्प से। कोई भी दो वैल्यू है, एक नहीं है, तो तुम निकाल सकते हो इसको यूज करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।
ठीक है। और देखो अब क्या है बेटा, कि अब हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या है, दो तरह के एरिया हैं इसके। एक है कर्व सरफेस, तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो कैसे निकलेगा, पाई आर एल से। कैसे निकलेगा, पाई आर एल से। पाई आप जानते हो जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 जो तुम लोग। आर क्या है, कोन का रेडियस है। कोन का रेडियस मतलब जो सर्कुलर बेस है कोन उसका ही रेडियस है। और एल, एल मतलब ये स्लैंट हाइट। इस तरीके से निकाल लोगे आप क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आर और एल चाहिए होगा आपको, ठीक। अगर आर और एच भी दिया है तो एल निकल सकता है इस रिलेशन का यूज करके, वो अलग चीज है। और फिर टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या करोगे। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये कर्व वाला तो चाहिए ही, प्लस ये सर्कुलर बेस वाला एरिया भी अब उसमें ऐड करना होगा। तो कर्व वाला तो हमें पता ही है कि हम पाई आर एल से निकाल लेंगे, पाई आर एल प्लस सर्कुलर बेस क्या होगा, सर्कुलर ही है तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐसे निकालेंगे आप इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर आप इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, पाई आर कॉमन दिख रहा है। तो पाई आर कॉमन दिख रहा है तो एल प्लस आर बच गया इसमें। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर, चलो ये हो गया कोन का फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो बेटा देखो ये स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर देखो, ये स्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। स्फीयर क्या है, जो पूरा पूरा कंप्लीट, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल ले सकते हैं, एक बॉल, ये सब स्फीयर की शेप में है, ठीक है। स्फीयर जो है वो पूरा का पूरा होता है, इसमें कोई दो तरह का सरफेस नहीं है। तुम देख सकते हो जैसे सिलेंडर में तुम क्या देखे थे, सिलेंडर में तुम देखे इधर एक सर्कुलर है, इधर सर्कुलर है और बीच में कर्व है। कोन में क्या देखे, ये कर्व है और ये सर्कुलर है ना। तो यहाँ स्फीयर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा एक ही है, कोई कर्व और कोई सर्कुलर यहाँ कुछ नहीं है, जो भी है सब एक है। इसलिए इसका दो तरह का एरिया नहीं होता स्फीयर का। स्फीयर का सिर्फ एक ही तरह का एरिया होता है, वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, राइट। 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, स्फीयर का एक रेडियस होगा, ठीक है। स्फीयर होगा, ये तो तुमको सर्कल की तरह दिख रहा है, 3 डायमेंशनल नहीं है, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक बॉल है, तुम हॉलो ले लो या सॉलिड ले लो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसे एक बॉल है, उस बॉल के ठीक बीचों बीच सेंटर होगा उसका, उस पॉइंट से हर एक पॉइंट की स्फीयर पे दूरी बराबर होगी, वही उसका रेडियस होगा, ठीक है, वही उसका रेडियस होगा, ठीक। तो अगर रेडियस आपको पता है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा, 4/3, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है उस स्फीयर का। अब देखो ये हो गया स्फीयर की बात, इसमें दो तरह का एरिया नहीं है कि कर्व टोटल, ऐसा कुछ नहीं, बस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर जब बात होगी हेमिस्फीयर की, किसकी, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब हो गया आधा स्फीयर,
जैसे तुम्हारे पास स्फीयर है, स्फीयर को तुम ठीक बीचों बीच काटो, सेंटर से एकदम काट दो, ठीक, तो जो पार्ट बचा हेमिस्फीयर, ये इस तरीके का होगा। अब जब हेमिस्फीयर होगा तो तुम देखो इसमें दो तरह का एरिया आ गया, ये नीचे वाला कर्व दिख रहा है और ऊपर वाला सर्कुलर दिख रहा है, तो दो तरह का एरिया आ गया इसमें। क्या क्या आ गया? कर्व आ गया और टोटल। तो पहले कर्व की बात करते हैं, सी एस ए ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए का मतलब सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला, ये देखो, ये ऊपर वाला नहीं है, सिर्फ ये वाला एरिया, ये कर्व है, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? क्या होगा? 2πr²। क्योंकि बेटा देखो पूरे स्फीयर का 4πr² है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2πr², जस्ट हाफ। ओके। और अगर अब तुमसे कोई बोले कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तब हेमिस्फीयर का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? अब देखो, एक ये तो रहेगा ही कर्व वाला, साथ ही साथ ये एरिया भी तो आ जाएगा। कौन सा एरिया? ये वाला, ये सर्कल वाला एरिया है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो प्लस क्या हो जाएगा इसमें? πr²। सर्कल का एरिया होगा πr², ऐड हो जाएगा तो 2πr² को ऐड करके तुम क्या लिख सकते हो? 3πr²। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, 3πr² बना और 2πr² बना और ये स्फीयर का 4πr² बना, ठीक है। हेमिस्फीयर वाले केस में दो बनेगा, एक कर्व, टोटल। स्फीयर के केस में सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक। तो चलो हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे, देखेंगे क्या है क्वेश्चंस में।